मैं डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन अब बेडरूम में क्या करें, किस तरीके से बेडरूम को मैनेज और मेंटेन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, करीब करीब 60-70 साल हमने यहाँ पे ज़िंदगी व्यतीत करनी होती है एक नॉर्मल एवरेज लाइफ के अकॉर्डिंगली, जो कि हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं। अगर हम जो फॉरेन कल्चर्स हैं उन पर ना जाएं और हम अगर इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हम मैरिज में स्टेबिलिटी पे बिलीव करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, शादी तो अब हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता। जब आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आपकी मैरिज में, आपकी शादी में कोई ट्रबल आ जाए। तो मैं ये दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ, इनको अपने आप में बिलीव करना है कि शादी हमने कर ली है, अब हमने इसको मैनेज करना है, हमने अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करना है। अच्छा म्यूज़िक हर किसी को अच्छा लगता है। कोई एनिमल भी होगा, उसके सामने आप म्यूज़िक अगर चलाते हैं तो ही विल बी रिलैक्स, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। अब बात करते हैं कि हस्बैंड किस तरफ सोने चाहिए और वाइफ किस तरफ सोनी चाहिए। वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट हैंड साइड पे सोना चाहिए। तो ऐसा करने से कंप्लीट बैलेंस क्रिएट होता है, एनर्जीज का बैलेंस क्रिएट होता है, आपकी लाइफ बहुत सुचारू रूप से चलेगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। आजमा करके देखिए, बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। इसके बाद हम अपने बेडरूम को कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं। आप अगर एक जॉइंट फैमिली में हैं, 2-3 भाई हैं, आपके और भी रिलेटिव साथ में हैं, माता पिता हैं ऑलरेडी, तो आप अपने बेडरूम में ही अपना संसार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि अपना सारा काम धाम, फाइलें, बिजनेस, कंप्यूटर आप अपने बेडरूम में ले आते हैं और कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम मैं अपने बेडरूम में बैठ के काम कर लूँ, सो डैट दोनों पार्ट बैलेंस हो जाएं। क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आजकल लाइफ के। काम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी से करना है इसको चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फैला करके रखें। तो बेडरूम में अपना बिजनेस कम से कम लेकर के आएँ। उसके बाद मैंने देखा है कि आप अचार और कुछ ऐसी चीज़ें बेड के साथ में रख लेते हैं कि बेडरूम में खाना खाएंगे तो अचार की बॉटल उठा लेंगे और बहुत इजी होगा, हम वहीं पे वापस रख देंगे। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप अचार अपने बेडरूम में रखते हैं तो यह गलत होता है। अचार ज़िंदगी में खटास क्रिएट करता है। कई लोग अचार को सजा करके रखते हैं, डाइनिंग टेबल पर अचार रखते हैं और एक अलग सी जगह बनाते हैं जहां अचार नज़र आए और अपने मनपसंद का अचार निकाल करके आप रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकें। क्योंकि आप कहते हैं ज़िंदगी बहुत फास्ट है, टाइम नहीं होता, हम अचार के साथ कभी कभी खा लेते हैं। तो अचार ज़रूर खाइए, अलमारी में बंद करके रखिए। इन केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेडरूम में अलमारी बनाइए, उसमें अचार बंद करके रखिए। तो आपने इसको ज़रूर अपनाना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी फ्रेंड्स, यानी कि वाइफ की फ्रेंड्स दिन में आ जाती हैं और आपके बेडरूम में रहती हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा आपके बेड पे बैठती हैं। वहीं पे आपका लंच होता है, वहीं पे आपकी चाय पानी होती है बेड पे। सो दिस इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन योर बेडरूम। बेड पे किसी को अलाउ नहीं करना, हस्बैंड एंड वाइफ या बच्चे। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। आपको नहीं मालूम कि एनर्जीज कैसी आ रही हैं। मैं एनर्जीज में बिलीव करता हूँ, हर चीज़ को मैं एनर्जी मानता हूँ। हमारे घर में कोई गिफ्ट लेकर के आया, उसके अंदर उसकी एनर्जी आ गई। हम किसी का भी दिया हुआ गिफ्ट अपने बेडरूम में रख लेते हैं, कुछ भी लेकर के आते हैं अपने बेडरूम में रख लेते हैं। आप यूज़ कीजिए, लेकिन कम। जितनी बाहर की एनर्जीज कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में उसको नहीं आने दीजिए, अपनी एनर्जीज को ज़्यादा लेकर के आइए। तो लोगों को अपने बेड पे नहीं बैठने देना है। कोशिश कीजिए कि एक सिट आउट बनाइए, सोफ़ा बना लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। और ज़्यादा दिए हुए गिफ्ट लोगों के अपने बेडरूम में आप नहीं रखेंगे। इन सब चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करें। अब बात आती है ब्यूटी की। नॉर्मली मैंने देखा है कि बेडरूम में 80% जगह पर बेडरूम में ही ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ होता है। सुंदरता सबको चाहिए, सजना सबको है,
आदमी औरत दोनों को इक्वली सजना होता है। और ख़ास तौर से कभी कभी तो इसी बात पे झगड़ा हो जाता है कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो मिरर के सामने, मुझे भी रेडी होना है। बट मिरर बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। बेडरूम में अगर मिरर होता है तो क्लैशेस क्रिएट होते हैं, ट्रबल क्रिएट होती है। बेडरूम में मिरर आपको नहीं रखना, आपको अलग से एक ड्रेसिंग बेडरूम के बाहर रखना है, या टॉयलेट के साथ रखना है, या ड्रेसर एरिया ऐसा बनाना है कि उसमें आपका बेड नज़र नहीं आना चाहिए। और कभी भी मिरर को साउथ पे नहीं लगाना है, ईस्ट या नॉर्थ पे ही मिरर को लगाना है। और अगर आप ईस्ट की तरफ देख करके सजते हैं, संवरते हैं, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही बढ़िया और सुचारू रूप से चलती है। इन सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में लेकर के आइए। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध